कानपुर में बड़ा धमाका, साजिश या हादसा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां कानपुर में दो स्कूटी में अचानक से विस्फोट हो गया। मेस्टन रोड पर खड़ी दोनों स्कूटी में एक साथ धमाका हुआ। ब्लास्ट में 10 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर है। हिरासत में लेकर 10 लोगों से पूछताछ जारी है। जांच के लिए मौके पर एटीएस की टीम पहुंची। ये साजिश थी या फिर हादसा था? ये दो स्कूटी यहां खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका कि स्कूटी को देखकर ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये कौन से मॉडल की स्कूटी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये विस्फोट हुआ है। मेस्टन रोड की घटना, स्कूटी मेस्टन रोड पर खड़ी हुई थी। अचानक से एक साथ दोनों स्कूटी में धमाका, 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अब हिरासत में 10 लोग लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम जांच में जुट गई है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, कानपुर में धमाका, लेकिन ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। तो एक पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्कूटी की, ब्लास्ट के बाद बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, और एटीएस की टीम जांच में जुट गई है। अब जांच की जा रही है। और बड़ी खबर है, धमाके वाली स्कूटी में चाबियां लगी हुई थी और दोनों ही स्कूटी में पुलिस को चाबी लगी मिली। टीवी 9 पर धमाके वाली दोनों स्कूटी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि साजिश या हादसा, इसको लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी एक एक तस्वीर। क्योंकि फिलहाल एक और बड़ी खबर है, धमाके वाली स्कूटी में चाबियां लगी हुई थी और स्कूटी में पुलिस को चाबी लगी मिली है। और टीवी 9 पर धमाके वाली दोनों स्कूटी की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां कानपुर धमाके की वजह अब तक तो साफ नहीं है, लेकिन मामले की जांच जिस तरीके से जारी है, फिलहाल यही एक और बड़ी खबर सामने आई है कि दोनों ही स्कूटी में चाबी भी लगी हुई थी। कानपुर नगर कोतवाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर वो 2 स्कूटी हैं जिनमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आपको अगर हम इस स्कूटी की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये साजिश थी या शरारत थी या फिर एक दुर्घटना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक साथ 2 स्कूटी में इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं और ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आधा दर्जन लोग घायल हो जाते हैं और उसके अलावा आसपास के दुकानों पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये तस्वीरें जो आप स्कूटी की देख रहे हैं इस वक्त, शत विशत हालत में जो आप देख रहे हैं, ये ब्लास्ट का असर है। यानी कि ये इंटेंसिटी ब्लास्ट की इतनी ज़्यादा थी कि स्कूटी को अब इस वक्त आप पहचान भी नहीं सकते। ये दोनों स्कूटर आपको आसपास लगे हुए दिखाई देंगे। हालांकि इनके नंबर प्लेट्स बरामद कर लिए गए। नंबर प्लेट्स के आधार पर जो स्कूटर के मालिक हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है और लगभग 8 से 10 लोगों को इसमें हिरासत में लेकर पुलिस इस वक्त पूछताछ भी कर रही थी। लेकिन पूरे मामले में जो जांच आगे बढ़ रही पुलिस की, उसमें हैरान कर देने वाला एंगल ये है कि आप देखिए, ये स्कूटी है और इसके साथ इसकी चाबी जो है वो इसी में लगी हुई है। यानी कि ये एक साजिश की ओर भी इशारा करता है कि क्या इन स्कूटी को जानबूझकर उस मार्केट के इलाके में खड़ा किया गया था और ये ब्लास्ट जो है इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले से इनकार नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए, दूसरा स्कूटर है और इसकी भी चाबी जो है इस वक्त यहाँ पर इसी जगह पर लगी हुई है। यानी कि जो स्कूटर मालिक हैं उन्होंने स्कूटर अगर पार्क किया तो उसमें से चाबी नहीं निकाली। तो इन तमाम बिंदुओं से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मौके की तस्वीर आपको दिखाई। कानपुर ब्लास्ट की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस जुटी हुई है। बड़ा अपडेट, ब्लास्ट की वजह का पता अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन जांच की जा रही है और ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दुर्घटना और साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब सबूत जुटाए जा रहे हैं और हर एंगल से, हर पहलू से जांच हो रही है। आपको सुनवाते हैं इस ब्लास्ट को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है, सुनिए। पूरी चेकिंग कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट किस ढंग से हुआ है। दोनों जो हमारी स्कूटी है, स्कूटी के डिक्की में ब्लास्ट हुआ है। तो हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं। कोतवाली क्षेत्र में ये घटना हुई है, घर के दुकान के सामने। हालांकि कानपुर ब्लास्ट में कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं। ये धमाका साजिश है या हादसा?
और क्यों और किस तरीके से हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कैसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दो स्कूटी में एक साथ ब्लास्ट और दोनों स्कूटी में लगी थी चाबियां। हालांकि स्कूटी के फ्यूल टैंक सुरक्षित और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त, कई मकानों में भी दरार आई है। तो कानपुर में हुआ धमाका साजिश है यह हादसा, इसको लेकर हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अब कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां दो स्कूटी में एक साथ ब्लास्ट को लेकर यह खबर, और दोनों ही स्कूटी में चाबियां भी लगी हुई थी। स्कूटी के फ्यूल टैंक सुरक्षित बताए जा रहे हैं, आसपास की दुकानें, लेकिन इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की इतनी ज्यादा थी कि आसपास की दुकानें तक क्षतिग्रस्त हो गई। आपको अब TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि कानपुर में जिन दो स्कूटी में ब्लास्ट हुआ उनके हालत कैसी है, इस पर ही एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी की देखिए, क्योंकि इन दोनों स्कूटी में ब्लास्ट के बाद ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे हर कोई दंग है। कानपुर के मोहनगंज में एक साथ दो स्कूटर में धमाके हुए और पूरा इलाका जो है वो दहल गया। लेकिन जो ये स्कूटर हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी तस्वीर अगर हम देखें तो इम्पैक्ट जो है ब्लास्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगता है, क्योंकि फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फट चुका है। यहाँ पर आप इसको पहचान नहीं सकते हैं कि कौन से ब्रांड का ये स्कूटर है, और यहाँ से सीट भी उड़ चुका है, यानी इस जगह पर भी इम्पैक्ट है। यानी दो ऐसे जगह इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, पूरे इलाके में उसको महसूस किया गया, आसपास में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। लेकिन इसी जगह पर यहाँ पर फ्यूल टैंक होता है स्कूटर का, आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है। ब्लास्ट के बावजूद भी यहाँ पर आग नहीं लगी इस पूरे स्कूटर में, और इधर का पीछे का हिस्सा जो है लगभग ठीक ठाक आपको दिखाई देगा। दूसरे स्कूटर पे आते हैं, उसी तरह का पैटर्न है, सेम जगह पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक ब्लास्ट का इम्पैक्ट आपको फ्रंट में दिखाई देगा, ये सामने से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और उसके बाद अगर आप सामने आते हैं तो यहाँ पर सीट के पास अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लास्ट का इम्पैक्ट दिखाई देता है। और जो पटाखों वाला एंगल पूरे में कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ आपको खिलौने जो होते हैं वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये सीट उड़ जाता है, ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक होता है, ये देखिए यहाँ पर ये ढक्कन जो है वो लगा हुआ है, फ्यूल टैंक होता है। लेकिन दोनों ही स्कूटर में कहीं पर भी आग नहीं पकड़ता, यानी कि आग से जले हुए का निशान आपको इस पूरे स्कूटर में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। और अभिजीत ठाकुर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस इंटेंसिटी के साथ धमाका हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने पूछताछ में क्या कुछ कहा है, अब तक क्या खुलासा हुआ? देखिए, इस वक्त मैं उसी मिश्री बाजार में मौजूद हूं जहां पर कल ये धमाका हुआ। भीड़ भाड़ का इलाका है और पूरे इलाके के एक बार लोकेशन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और बहुत ही संकरी सी गली है, दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकानों में खिलौनों की दुकानें, तमाम चीज़ों की दुकानें हैं, पटाखों के भी स्टॉक यहाँ पर होते हैं, और तो बारूद का काफ़ी सामान यहाँ पर इकट्ठा होता है। और उस नज़रिए से भी पुलिस इस एंगल से जाँच कर रही है कि क्या इस ब्लास्ट को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया या फिर केवल पटाखे ही इसका कारण हो सकते हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया जो पुलिस कमिश्नर का बयान आया है उसमें उन्होंने पटाखे की बातों से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर इस इलाके में पटाखों की दुकानें अवैध रूप से चलाई जा रही थी, पटाखे स्टॉक भी किए जा रहे थे और उसकी भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि पटाखों के कारोबार में शामिल हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पहले, यानी जब घटना हुई उसके तुरंत बाद पुलिस को शायद गुमराह करने की भी कोशिश की, इस बात से भी इनकार नहीं किया है। पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि कुछ लोगों ने घटना के ठीक बाद गुमराह करने की भी कोशिश की, यानी कि कोई और एंगल देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसमें किसी साजिश के एंगल को इनकार नहीं किया गया है और फोरेंसिक टीम तमाम एविडेंसेस यहां से इकट्ठा करके गई है। किस तरीके के एक्सप्लोजिव से ये ब्लास्ट हुआ ये बहुत मायने रखता है, कौन कौन से केमिकल उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस तरीके के सैंपल फोरेंसिक द्वारा लिए गए, उसके रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या केवल पटाखे या फिर उसके रॉ मटेरियल से इस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि दोनों स्कूटर एक सड़क के इस तरफ थे तो दूसरी सड़क के उस तरफ, और दोनों में एक साथ ये ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आप देखिए किस तरीके से, हम आपको स्कूटर की तस्वीरें दिखा रहे थे, उसका फ्यूल टैंक पूरी तरीके से सुरक्षित था, लेकिन इस जगह पर देखिए जिस तरीके की क्षति हुई है, जिस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। और ऊपर भी हम कहेंगे तस्वीर दिखाने के लिए आपको, यहाँ दुकान के शेड की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो इम्पैक्ट दिखाई देता है वो कोई साधारण सा ब्लास्ट नहीं है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग है, इसका ढक्कन जो लोहे का बना होता है वो यहाँ से उड़ गया। तो इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मौके से जो तस्वीरें दिखाई
दिखाई जी। यहाँ पर दे रही हैं वो इशारा जरूर करती हैं, और पुलिस ने भी अभी तक इस बात से इनकार नहीं किया। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निष्कर्ष सामने आएगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट की वजह क्या थी। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि यहाँ पर तमाम दुकानें, खिलौनों की दुकानें और पटाखे भी बिल्कुल, और स्टॉक कुछ किए जा दुकानें रहे थे, अवैध इसलिए रूप से भी उस बिंदु संचालित को हो भी रही थी, पुलिस ने- जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। तो अब हर पहलू से जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी के लिए।